भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 15 दिन बाद पहलगाम हमले के बाद भारत ने पीओके में घुस कर मारा है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार एयर स्ट्राइक की गई है और जहां 24 मिसाइलें दागी गई है, 9 आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया है, वहीं 100 से अधिक आतंकवादी भी ढेर हो गए हैं। देखिए, भारत ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया है और यहाँ कितना जोश है। देखिए, ये अधिवक्ता है प्रतापगढ़ के अधिवक्ता है और ये नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये उत्साहित है, नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। एयर स्ट्राइक हो गई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी अड्डे नष्ट कर दिए। बहुत ही सराहनीय कार्य किया देश की सेना ने, देश के प्रधानमंत्री ने, और इस समय पूरा भारत देश उनके इस कदम की सराहना करता है और इसी समय पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान देश का नाम मिटा देना चाहिए। हम सब पूरे वो आतंकवाद के विरुद्ध है और जो भारत देश की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। हमारी सेना ने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जय भारत, जय हिंदुस्तान। देखिए, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अभी जो स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक, उसमें कई आतंकवादी अड्डे नष्ट किए गए और कई मिसाइलें दागी गई। तो कैसी कार्रवाई मानते हैं इसको? ये भारत की सेना के शौर्य, अदम्य साहस और उसके दुनिया के सर्वशक्तिशाली सेना होने का एक और प्रमाण सामने आया। स्वर्णिम इतिहास हमने रचा है। ये एयर स्ट्राइक हुई है, ये बहुत आवश्यक थी। पूरा हिंदुस्तान भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है, भारत के साथ खड़ा हुआ। हर भारतवासी प्राणपण से एकजुट हैं और हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम भारत की सेना के हर कदम के साथ भारत अपनी संप्रभुता की हिफाजत करने में सदैव सक्षम रहा है। हमारा इतिहास साक्षी है। हमारी संप्रभुता पर, हमारी एकता अखंडता पर अगर आतंकवाद के आड़ में पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो अभी उसको इससे और गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। इससे अधिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा सरकार ने भी कहा है। निश्चित रूप से 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उससे पूरा देश दुखी था। वो आंसू अभी हमारे सूखे ही नहीं थे कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनके घर में घुसकर के स्ट्राइक की है। बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। आज पूरा भारत प्रसन्न है। हम सब इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जब भी आतंकवाद भारत में पनपेगा, पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवाद यहाँ पे किया जाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हम सेना की सराहना करते हैं, देश की सरकार की सराहना करते हैं। सेना की सराहना कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक हुई है। हम लोग सेना की सराहना कर रहे हैं, भारत सरकार की सराहना कर रहे हैं, इसके उठाए गए कदम की सराहना कर रहे हैं। जो भारत से टकराएगा चाहिए, भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है आतंकवाद को लेकर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए आतंकवाद, भारत सेना की सराहना कर रहे हैं। भारत सेना की सराहना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं और भारत की हम सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर तैयार रहेंगे। भारत की सेना सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन क्या और भी कदम की जरूरत है? युद्ध होना चाहिए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत देश की जो भी सेना है उसके कदम बहुत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है उसकी भूर प्रशंसा हम अधिवक्तागण करते हैं, जनता कर रही है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इससे बड़ा कदम उठाने की आज जरूरत है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान अपनी दोगली राजनीति के तहत भारत को बर्बाद करने की नीयत रखता है, उसकी आंखें निकाल कर फेंक देनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान को भारत के नक्शे से, पाकिस्तान के नक्शे से मिटा देना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतें करता है उसको नक्शे से मिटा देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता है, देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार उत्साहित है और सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस कदम को हमेशा उचित ठहराते हैं और अन्य कार्रवाइयों की मांग करते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो भी हुआ एयर स्ट्राइक, उसका समर्थन करते हैं। प्रतापगढ़ से कैमरा पर्सन अमीश अहमद के साथ इंडिया न्यूज।